know who is APJ Abdul Kalam? He is a scientist of our India. He is very good scientist. He made rockets. He wrote many books. I read this book, My India, for Ideas for the Future, forwarded by Srijan Pal Singh. In this book, so many stories are there. I am taking one for you. My story title is How I Found My Rings. Now, when I think of my childhood days, जब मैं अपने बचपन के बारे में सोच रही थी, मतलब मैं नहीं बोल रही थी, अभी अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं आपको कि जब वो अपने बचपन के बारे में सोच रहे थे, I am reminded of Sivasubramanya Iyer, who taught me when I was in the 5th standard. वो बताते हैं सुब्रमण्य अय्यर, who taught me, उन्होंने जब मुझे पढ़ाया, मैं 5th क्लास में था. At the age of 10, 10 साल का था. He was a great teacher in our school. बहुत अच्छे टीचर थे हमारे स्कूल के. All of us love to attend his class. हम सबको उनकी क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था. And listen to him. और उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता था. One day he was teaching us about the fly of bird wings. Bird के wings कैसे उड़ते हैं, उनके बारे में एक दिन हमको वो पढ़ा रहे थे. He draw a diagram of bird on the blackboard. उन्होंने एक बर्ड का तस्वीर ब्लैकबोर्ड पर ड्रॉ किया, हमको बताने के लिए कि उसकी विंग्स, उसके पूंछ, उसका बॉडी और उसका हेड कैसे होता है. He explained how bird create lift and then fly. बर्ड कैसे ऊपर आता है और फिर फ्लाई कैसे करता है. He also explained to us how they change direction while flying. He spoke for nearly 25 minutes. उन्होंने हमें बताया कि बर्ड्स उड़ते समय अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं और उन्होंने हमको 25 मिनट्स तक का लेसन एक्सप्लेन किया. At the end of the class, he wanted to know whether we understood how birds fly. I said I did not. क्लास खत्म होने के टाइम वो जानना चाहते थे कि हमें लेसन समझ में आया कि नहीं. उन्होंने हमसे पूछा. मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं समझ में आया. And so the teacher asked to other students whether they had understood or not. तो टीचर ने बाकी सारे बच्चों से भी पूछा कि आपको समझ में आया कि नहीं. तो many students said that they had also not understand. तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें भी नहीं समझ में आया. Our response did not upset him, since he was a committed teacher. हमारा ऐसा बोलना उनको जरा भी बुरा नहीं लगा, जैसे कि वो एक स्मार्ट टीचर थे और कमिटेड टीचर थे. Mr. Iyer then said that he would take us all to the seashore. मिस्टर अय्यर ने कहा कि मैं आप सबको सी शोर पर लेकर जाऊंगा. That evening, the whole class went to the seashore in the रामेश्वरम. सारी क्लास हम शाम को सी शोर पे गए. कहाँ पर? रामेश्वरम में. We enjoyed the roaring waves knocking at the sandy hill in the pleasant evening. हमको बहुत अच्छा लगा जब समुद्र की लहरें जोर से आवाज करती हुई
सैंड के हिल्स को टच कर रही थी। बर्ड्स वर फ्लाइंग चिर्पिंग इन अ स्वीट वॉइस। पक्षी उड़ रहे थे और चिर्पिंग कर रहे थे उनकी मधुर आवाज में। He pointed out the sea bird in the formation of 10 or 20. हमें सर ने पॉइंट आउट करके बताया कि स्काई में 10 और 20 के ग्रुप में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। We saw the marvelous formation of birds moving with the purpose and we were all amazed. हमने देखा कि सारे बर्ड्स एक साथ अच्छे से फॉर्मेशन करके आगे एक पर्पस लेकर उड़ रहे थे। He asked us to pay attention to what they looked. सर ने हमें कहा कि आपको अटेंशन देना है, आपने क्या देखा। When they were flying, जब वो उड़ रहे थे, we saw their wings flapping. He directed us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. सर ने हमें कहा था कि उनके टेल को और उनके विंग्स को जो फ्लिप कर रहे हैं उन पर ध्यान दें कि किस तरह से वो फ्लाई कर रहे हैं और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। Thanks for watching. If you like the video, like and subscribe. Bye.